हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में वेलकम है। तो मैट्रिक्स में हम लोग दो लेक्चर अभी तक पढ़ चुके हैं। दो लेक्चर में क्या था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जाने थे, एलिमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर बताया गया था। और सेकेंड लेक्चर में क्या था, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स था, जिसमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड कैसे किया जाता है। तो आज जो है हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। और जो भी आपका ओमेगा प्रो क्लासेस प्लेटफॉर्म पर जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा, ये वारंटी नहीं, 100% गारंटी है कि इसी टाइप का क्वेश्चंस यही क्वेश्चंस आएगा, ये 100% गारंटी है। तो चलिए आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको जानना है नल मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इस मैट्रिक्स की खासियत यह है कि ऑल एलिमेंट्स जीरो होता है, जितना भी एलिमेंट है। और ये रेक्टेंगुलर में भी होता है और स्क्वायर में भी होता है नल मैट्रिक्स। तो यहां पर देखिए, और इसको जो है थोड़ा बड़ा सा ओ यानी जीरो से डिनोट किया जाता है। यानी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी null matrix if their all elements is zero, it is denoted by, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। दूसरी बात यह है, it is also called जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। अब जो है क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड कीजिएगा तो वो मैट्रिक्स ही आएगा। मल्टीप्लाइड कीजिएगा किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से तो वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि दो मैट्रिक्स को जोड़िएगा तो मैट्रिक्स आएगा, और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करेंगे तो मैट्रिक्स ही आएगा। तो नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा। और किसी मैट्रिक्स में अगर आप नल मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, तो वो खुद मैट्रिक्स होगा। सिंपल सी बात है। कोई रियल नंबर है, उसमें जीरो डॉट ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, वही आ जाएगा। टू में जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, टू होगा। थ्री में जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, थ्री आएगा। लेकिन मल्टीप्लाइड करेंगे किसी नंबर में जीरो से तो जीरो होगा। तो यहां पर क्या है, जीरो मैट्रिक्स को सबसे पहले ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये देखिए, ये जो है आपका ऑल एलिमेंट्स जीरो है, ये जीरो मैट्रिक्स हुआ। और ये 2/3 ऑर्डर का हुआ, इसमें दो रो है, तीन कॉलम है। अब ये एक मैट्रिक्स देखिए यहां पर, जीरो 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 जीरो, ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब यहां पर जो है, अब देखिए यहां पर क्या है, ये जीरो 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 जीरो, यह भी जीरो मैट्रिक्स हुआ। ल- लेकिन ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, कि ऑर्डर जो है 3/3 है, तीन रो है, तीन कॉलम है। तो जीरो मैट्रिक्स दोनों में होता है। एक नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जो है आपका इस रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है और स्क्वायर में हो सकता है। दूसरी बात यहां पर क्या है, नल मैट्रिक्स से संबंधित की बातें, इसको समझना ये है, नोट में ए प्लस ये जीरो, जीरो यहां जीरो नंबर नहीं है,
यहाँ जीरो है, एक नल मैट्रिक्स है, तो ए होगा। या किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स हटाएंगे तो ए होगा, और किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करेंगे, नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करेंगे, तब क्या होगा, ए इंटू जीरो मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स होगा, जीरो नहीं होगा, ध्यान देना है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करेंगे तो मैट्रिक्स आएगा, दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स आएगा, दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स आएगा। लेकिन जीरो, जीरो मैंने नंबर है, जीरो नहीं है, ये आपका बड़ा सा लिखा हुआ है, और ये देखिए छोटा है, छोटा छोटा जीरो जैसे नॉर्मल लिखते हैं। तो किसी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स के मल्टीप्लाइड किया जाए तो वो जीरो मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा, है ना। तो नल मैट्रिक्स के बारे में इतना ही जानना था कि नल मैट्रिक्स वो हुआ जिसका ऑल एलिमेंट्स जीरो होता है। अब आगे देखिए यहां पर क्या चीज है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें केवल एक ही रो होगा, बट एनी नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका कंस्ट्रक्शन जो होता है एक रो एनी नंबर ऑफ कॉलम से होता है। तो जो इसका डेफिनेशन होगा, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n, 1/n जो है ये हुआ कि एक रो हुआ, n कॉलम हुआ। जैसे देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल में ये जो है 1 -1 0 2 3, अब इसमें कितना रो है, एक रो है और 5 कॉलम है ना। अब देखिए बी एक मैट्रिक्स है, अब यहां पर 2 3 4 ये एक रो है और 3 कॉलम है। तो रो मैट्रिक्स मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि एक ही रो हो, कॉलम जो है बहुत सारा हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, n हो सकता है ना। अब देखिए तो ये रो मैट्रिक्स हुआ। अब यहां पर आइए, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा बट एनी नंबर ऑफ रो होगा, एनी नंबर ऑफ रो होगा, है ना। अब जैसे देखिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसमें क्या है, एक कॉलम है लेकिन 4 रो है। यानी जब एक कॉलम होगा, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका की कंस्ट्रक्शन एक कॉलम और एनी नंबर ऑफ रोज होता है। ए मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉलम बट एनी नंबर ऑफ रो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये कॉलम मैट्रिक्स है। बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, देखिए यहाँ -1 0 1 2 3 हो गया, इसमें आपका 5 रो है और एक कॉलम है, 5 रो है एक कॉलम है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो नल मैट्रिक्स पढ़े हम लोग, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जानना जरूरी है। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे, आपको टाइम बचाने के लिए, है ना, हम पहले से हम डिफाइन करके रखे हैं। अब आइए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, देखिए ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कि रो की संख्या यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा। जैसे देखिए ए मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 5, देखिए इसमें 2/3 ऑर्डर का है। रो की संख्या यहां पर कितना, 2 है, कॉलम की संख्या कितना, 3 है, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
1 2 3 4, 0 2 -3 5, 0 1 2 3। अब इसमें कितना रो है? 3 रो है। कॉलम कितना है? 4 है। या नंबर ऑफ रो देखिए नंबर ऑफ कॉलम से क्या है? कम है। यदि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। और ठीक इसके विपरीत देखिए इसमें डिफाइन है, ये है ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। को मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का है यदि m इज लेस देन n, m n से क्या है? छोटा है या लेस देन है, तो वो जो है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से अगर कम होगा तो वो जो है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। m इक्वल टू n होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यदि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से के बराबर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल अच्छे ढंग से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझना है। अब जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ध्यान देंगे तो वारंटी नहीं गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। कोई बच्चा कमजोर भी है तो उसको समझ में आएगा, नहीं समझने की बात ही नहीं है। अब आइए यहां पर वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा कि यदि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है तो उसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m इज ग्रेटर देन n। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना रो है? 3 रो है। 2 कॉलम है, यहाँ रो का है कितना? 3 है। कॉलम कितना? 2 है। यदि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है तो वो आपका क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। बी जैसे यहाँ पर 1 2 3 -1 0 2 3 2 1 ABC। अब ऐसा है, इसमें कितना रो है? 4 रो है। कॉलम कितना है? 3 है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से आपका यहाँ पर ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है कि m इज ग्रेटर देन n, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होना चाहिए। अब आइए देखिए यहां पर, ये तो आपको हमको समझाना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगा। अभी जो वर्टिकल मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, सब रेक्टेंगुलर है क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या डिफरेंट है। तो यहां पर आपको डिफाइन ये किए हैं कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, एक मैट्रिक्स है वो m बाई n ऑर्डर का है यदि m नॉट इक्वल टू n है, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ m इक्वल टू n। अभी जितना भी आप पढ़े सब आपका रेक्टेंगुलर ही है, रेक्टेंगुलर का ही टाइप हो गया। जैसे देखिए यहां पर, यहां जो है 1 2 3 0 1 2, ये जो है 2 रो है और 3 कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर हो गया। हॉरिजॉन्टल हुआ, रेक्टेंगुलर में भी क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। अब भी एक मैट्रिक्स है। अब यहां पर ले लीजिए x y z a b c। अब ये 3/2 ऑर्डर का है, ये भी रेक्टेंगुलर है बट वो वर्टिकल है। तो रेक्टेंगुलर हो मैट्रिक्स का ही टाइप में आ जाता है कौन? जो अभी तक पढ़े, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब नाम से भी स्पष्ट है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n
is said to be square matrix if m is equal to n, that is number of rows and columns must be equal. नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये एक मैट्रिक्स है, 2 3 4 है, -1 0 2 है, 3 4 5 है। इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, A B C D, ये 2 रो है, 2 कॉलम है, तो 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स पहचानने का तरीका है कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल में क्या होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होगा, इक्वल नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब जो है आगे बढ़ते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जो है, ये जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। तो देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए यहां पर आपको यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होता है ना। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स, है ना, इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स if all elements of principal diagonal is one and all elements of non-diagonal elements, यानी जो डायगोनल में नहीं है, अगर ऑल एलिमेंट 0 है तो उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको I1 I2 I3 ऐसे I2 I3 I4 IN से डिनोट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पर सवाल यह है कि इसमें क्या क्या होता है। यहां पर होता क्या है कि नोट पॉइंट में लिखाते हैं। नोट पॉइंट ये है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ए इंटू आई ए होगा, या आई इंटू ए क्या होगा, ए होगा। वेयर ए एंड आई both are square matrix, both are square matrix of same order। कहने का मतलब यह है कि अगर ए 3/3 ऑर्डर का है तो आई भी 3/3 ऑर्डर का है। ए इंटू आई करे, या आप जो है आई इंटू ए करेंगे तो ए ही मिलेगा, है ना। अब देखिए यहां पर ये यूनिट मैट्रिक्स क्या हो गया कि जिसके प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट जो है 1 हो और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट 0 हो। जैसे देखिए ये I2 है फॉर एग्जांपल में,
तो यहाँ 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट क्या है, 1 है। अब देखिए, अब I3 का मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका I3 हो गया। अब I4 क्या हो गया, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये जो है आपका I4 हो गया। सब यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 होना चाहिए। देखिए सब इसके ऊपर नीचे सब एलिमेंट 0 होना चाहिए। यह भी आपका 0 होना चाहिए। ये 0 है, ये प्रिंस पीडी का ऑल एलिमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। और है ना, ये I4 हो गया, इसे I5 हो सकता है, IN भी हो सकता है। IN कैसे होगा, तो IN जो है मतलब हुआ n रो होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1 0 0 0, है ना, फिर 0 1 0 0 0 0 1, है ना। इस तरह से हम लोग, इस तरह से ये चूंकि n रो है, n कॉलम है, तो ये 0 0 0 0 ये 1, तो ये जो है आपका प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 1 हो गया और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये जो है आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। और किसी मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर का, अगर ए है थर्ड ऑर्डर का है तो I3 होना चाहिए, ए अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो I2 होना चाहिए। जैसे किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन वही होता है, 10 इंटू 1 10 होगा, 5 इंटू 1 5 होगा। तो इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। यूनिट मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सब ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ही है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका डिफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix if all elements below, उल्टा, अपर है तो बिलो नीचे, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, शॉर्ट में लिख देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल R0, R0। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर क्या है, 2 है, 3 है, 0 है, 4 है। ये प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट क्या है आपका, नीचे नीचे ऑल एलिमेंट 0 है। तो जब 2 ऑर्डर का होगा तो एक ही एलिमेंट होगा। अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लिया जाए ए, देखिए यहां पर 1 2 3, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो, और ये 5 6 7, प्रिंसिपल डायगोनल्स के बिलो ऑल एलिमेंट देखिए आपका क्या है, बिलो देखना है, नाम के उल्टा इसका डिफिनेशन है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसके बिलो जितना भी एलिमेंट्स है
ऑल एलिमेंट्स वो 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब यहां पर देखिए लोअर है, देखिए क्या है कि अपर है तो बिलो, और लोअर है तो ऊपर। उल्टा नाम के अनुसार इसका उल्टा डिफिनेशन है। इसमें क्या होगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be lower triangular matrix if all elements above the principal diagonal, ऊपर above the principal diagonal are 0। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल में दे रहे हैं, ये क्या है, यहां पर 2 3 4 है, -1 है, 3 है, 5 है। देखिए ऑल एलिमेंट्स एवब, तो लोअर में नाम के अनुसार इसका डिफिनेशन उल्टा, नाम कुछ है काम कुछ है, तो लोअर में ऊपर, अपर में लोअर, उल्टा याद रखिए। वर्ड के अनुसार इसका डिफिनेशन ये है, डिफिनेशन जो है वर्ड का उल्टा होता है। लेकिन मेन क्या है कि मेन डायगोनल की बात यहां हो रही है, प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है, लीडिंग डायगोनल की बात हो रही है। सेकेंडरी डायगोनल का कोई चर्चा यहां नहीं होता है, इसलिए इसको जो है प्रिंसिपल डायगोनल कहा गया है ना। मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, वही लीड करता है सब। तो ये जो है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब आइए क्या चीज है, अब देखते हैं आगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी तक जितना पढ़ रहे हैं सब जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। अब यहां पर देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो देखिए सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका जो डिफिनेशन स्टार्ट होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए बोलते हैं। ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं, या ए मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए डिफिनेशन कैसे डिजाइन होता है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be symmetric matrix, symmetric matrix if aij equal to aj i for all i and j। देखिए यहां पर क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ 6 तो 6, यहाँ -1 तो ये -1। अब कैसे हुआ देखिए, ये किस पोजीशन पर का एलिमेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। A21 आपका कितना है, 5 है, तो A12 भी आपका 5 है। बदल दीजिए, ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट होगा वो दोनों सेम होगा, ith रो jth कॉलम पे है, jth रो ith कॉलम पे। अब देखिए यहां पर आपका 6 है, यहां भी 6 है,
तो यहाँ A31 A13 देखिए 6 है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, A32 A23 -1 है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर, ये आप समझ गए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट जो है उसका, ये समझे, प्रिंसिपल डायगोनल एक प्लेन मिरर का काम कर रहा है, और जितने जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसके, समझिए, उसका इमेज बनता है। देखिए ये मिरर हो गया, ये 6 हो गया, देखिए 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। आप समझिए कि मिरर इमेज होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि ऑल एलिमेंट्स जो है आपका, यदि ऑल एलिमेंट, ये ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट होगा वो आपका इक्वल होगा। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब आइए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be skew symmetric matrix if all the elements of principal diagonal are 0 and aij इक्वल टू -aj, यानी ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट होगा उसके अपोजिट साइन के साथ होगा। जैसे कि देखिए यहां पर एक कोई मैट्रिक्स है, सबसे पहचानने का तरीका है इसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 0 होगा। यहाँ ए अगर है तो इसका उल्टा होगा, यहाँ अगर -b है तो यहाँ उल्टा होगा, यहाँ -c है तो यहाँ +c होगा। ठीक है, सबसे पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 0 होगा, और इक्वल लेंथ पे जो एलिमेंट है वो अपोजिट साइन के साथ होगा। अब जैसे देखिए ये एक और मैट्रिक्स लेते हैं, 0 है, a-b है, b-c है, यहाँ b-a है, 0 है, c-a है, c-b है, यहाँ पर आपका a-c है, 0 है। अब देखिए इसका उल्टा है, a-b है तो उसका उल्टा b-a है। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और aij इक्वल टू -aji होना चाहिए। ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो 0 होता है ना। नोट में आपको बताया जा रहा है, उसको ध्यान देना है। The determinant of skew symmetric skew symmetric the determinant of skew symmetric matrix is 0। देखिए मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उससे जो डिटर्मिनेंट बनता है उसका वैल्यू होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है वो ऑड ऑर्डर का होना चाहिए। द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, इसमें एक वर्ड जोड़ देते हैं, क्लियर हो जाएगा, ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर
इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। कहने का मतलब ये है, आगे हम बताएंगे कि जो है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो अगले जब हम लोग लेक्चर में जाएंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो वहां पर बताया जाएंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज जो है सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, कि सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका वैल्यू जीरो होता है। तो अब जो है आगे का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें जो है वो कंपटीशन के लिए होगा, बोर्ड के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोग का, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके।